बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कदीम अरब की तारीख में जंगजू सरदारों और ताकतवर बादशाहों के नाम तो बार बार दोहराए जाते हैं, मगर कुछ ऐसी मलिकाएं भी थीं जिनका जिक्र जानबूझकर वक्त की धूल में छुपा दिया गया। वो औरतें जिन्होंने तलवार के बगैर सल्तनतें हिलाईं और जिनके फैसलों ने पूरे खित्ते की तकदीर बदल दी। सवाल ये है कि इनके नाम तारीख से क्यों मिटा दिए गए और किसको इनकी ताकत से खौफ था। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में ऐसी औरतें भी हुक्मरान थीं जिनके दरबारों में बादशाह झुकते थे और जिनके एक इशारे पर काफिले रुक जाते थे। उनकी दौलत, जहानत और सियासी चालें मर्द हुक्मरानों को भी हैरान कर देती थीं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी कहानियां खामोशी से दफन होती चली गईं। लेकिन ये सिर्फ भूल जाने की बात नहीं थी, इसके पीछे राज थे, साजिशें थीं और वो सच था जो बहुत सौ को नागवार गुजरा। कुछ मलिकाएं जंग में उतरीं, कुछ ने मुआहिदों से दुश्मनों को झुकाया और कुछ ने अपनी अक्ल से ऐसी चालें चलीं कि तारीख का रुख ही बदल गया। मगर सबसे हैरान कुन बात यह है कि इन सब के नाम हमें बहुत कम क्यों मालूम हैं। और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने साबित कर दिया कि अरब की सरजमीन पर ताकत सिर्फ तलवार के पास नहीं थी, बल्कि तख्त पर बैठी हुई इन औरतों के पास भी थी। ये वो कहानियां हैं जिन्हें कभी पूरी तरह सुनाया नहीं गया। अगर आप समझते हैं कि आप कदीम अरब की तारीख जानते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि असल सच अभी सामने आना बाकी है। कदीम अरब का तसव्वुर अक्सर रेगिस्तान, कबीलों की जंगें और मर्द सरदारों की ताकत के गिर्द घूमता है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरान कुन थी। ये वो सरजमीन थी जहां तिजारती रास्ते दुनिया की बड़ी सल्तनतों को जोड़ते थे, जहां बखूर, मसाला जात, सोना और रेशम के काफले गुजरते थे, और जहां दौलत और सियासत एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इसी माहौल में कुछ ऐसी औरतें उभरीं जिन्होंने न सिर्फ अपने कबीलों की क़यादत की, बल्कि पूरे इलाकों पर हुक्मरानी की। ये मलिकाएं महज अलामती नहीं थीं, वो फैसले करती थीं, जंग और अमन का ऐलान करती थीं और बादशाहों से बराबरी की सतह पर बात करती थीं। जनूबी अरब में सबा, मईन और कतबान जैसी सल्तनतें खुशहाल और मुनज़्ज़म रियासतें थीं। यहाँ ज़राअत, आबपाशी के निज़ाम और तिजारत ने ऐसी मजबूत मईशत पैदा की कि हुक्मरान तबका बेपनाह असर व रसूख रखता था। इन्हीं सल्तनतों में से सबा की मलिका बल्कीस का जिक्र कुरान और कदीम रिवायात में मिलता है, मगर वो अकेली नहीं थीं। तारीख के सफ़हात में मलिका ज़नूबिया, मलिका समसी और दीगर ताकतवर ख़वातीन के नाम बिखरे हुए हैं, मगर अक्सर अधूरे और धुंधले। ये औरतें महज तख्त पर बैठी हुई नहीं थीं, वो सिफारतकारी जानती थीं, दुश्मन की कमज़ोरी पहचानती थीं और मौके पर सख्त फैसले लेने से नहीं घबराती थीं। शिमाली अरब और शाम के इलाकों में तिजारती रास्तों पर कंट्रोल ही असल ताकत था। जो काफिलों को काबू में रखता वो दौलत को काबू में रखता, और जो दौलत को काबू में रखता वो सियासत को मोड़ सकता था। यही वजह थी कि कुछ मलिकाओं ने तलवार से ज्यादा जहानत को हथियार बनाया। वो जानती थीं कि कब जंग करनी है और कब मुआहिदा करना है। उनके दरबारों में न सिर्फ कबाइली सरदार बल्कि गैर मुल्की सफ़ीर भी हाजिर होते थे और उनके फैसले दूर दराज सल्तनतों पर असर डालते थे। मगर ये ताकत सबको हजम नहीं होती थी। मर्द हुक्मरानों के लिए ये मानना मुश्किल था कि एक औरत उनसे बेहतर हुक्मरान साबित हो सकती है। इसीलिए वक्त के साथ साथ उनके कारनामे कम लिखे गए, उनकी फतूहात को दूसरों के नाम से जोड़ा गया और उनकी कहानियां आहिस्ता आहिस्ता पसे मंजर में ढकेल दी गईं। कुछ रिकॉर्ड जानबूझकर मिटाए गए, कुछ रिवायात बदल दी गईं और कुछ सच सिर्फ ज़बानी किस्सों में रह गया। तारीख वही लिखी गई जो ताकतवरों को पसंद थी, और ताकत अक्सर मर्दों के हाथ में थी। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि उस दौर की दुनिया मुसलसल बदल रही थी। रूमी, फारसी और हबशी सल्तनतें अरब के गिर्द अपने पंजे गाड़ रही थीं। हर कोई इस खित्ते की दौलत और जुग्राफियाई अहमियत पर नज़रें जमाए बैठा था। ऐसे में अरब की ये मलिकाएं सिर्फ अपने कबीलों की नहीं, बल्कि अपनी सकाफत और खुद मुख्तारी की मुहाफिज थीं। उनके फैसले सिर्फ सियासी नहीं थे, वो शनाख्त की जंग लड़ रही थीं। वो चाहती थीं कि अरब अपनी शराइत पर जिएं, न कि बैरूनी ताकतों के साए में। यही वो पस मंज़र है जिसमें भूली बसरी मलिकाएं उभरीं। ये कहानियां किसी एक जंग या एक तख्त की नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की हैं जहां औरत ने खामोशी से ताकत हासिल की और तारीख का रुख मुड़ा। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है। जब ये मलिकाएं इतनी ताकतवर थीं तो फिर इनका अंजाम क्या हुआ? कौन इनके खिलाफ खड़ा हुआ और किस लम्हे तारीख ने इनसे मुंह मोड़ लिया? यही वो मोड़ है जहां से कहानी खतरनाक होने लगती है और जहां से असल कश्मकश शुरू होती है।
जब ये भूली बिसरी मलकाएं ताकत के उरूज पर थीं, तो उनके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान दुश्मन की सूरत में नहीं, बल्कि साजिश की शक्ल में आया। हर दरबार के पर्दों के पीछे हसद, खौफ और इक़्तिदार की भूख पल रही थी। मर्द सरदार खामोशी से इत्तेहाद बना रहे थे, कुछ गैर मुल्की ताकतों से राब्ते कर रहे थे और कुछ अपने ही कबीलों में बगावत के बीज बो रहे थे। उन्हें ये गवारा नहीं था कि एक औरत उनके ऊपर हुक्म चलाए, और यही जिद आहिस्ता आहिस्ता खुली दुश्मनी में बदलने लगी। शिमाली अरब में मलिका शमसी ने असूरी सल्तनत को टैक्स देने से इनकार किया तो उसने वाज़े पैगाम दिया कि वो किसी के आगे झुकने वाली नहीं। असूरी बादशाह ने उसे सबक सिखाने के लिए फौज भेजी, मगर सहरा की जंग उसके लिए आसान न थी। शमसी के सवार बिजली की तरह हमला करते और रेत में गायब हो जाते। दुश्मन को ना मैदान मिलता था ना सुकून, और हर हमले के बाद उसकी कमज़ोरी मज़ीद नुमायां हो जाती थी। मगर यही मज़ाहमत असूरी दरबार में गुस्से और इंतकाम की आग भड़का रही थी। जुनूबी अरब में सबा की मलिका के दरबार में भी सुकून एक धोखा था। तिजारती रास्तों पर कंट्रोल ने उसे बेपनाह दौलत दी थी, मगर इसी दौलत ने दुश्मनों को मुतवज्जे किया। कुछ सरदार खुफिया तौर पर बैरूनी ताजरों के साथ सौदे करने लगे और कुछ ने दरबार के अंदर ही उसकी साख को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अफवाहें फैलाई गईं कि औरत कमज़ोर होती है, कि वो बड़े फैसले नहीं कर सकती और कि रियासत खतरे में है। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों में उतर रहा था। इसी दौरान रूमी और फारसी ताकतें अरब के मामलात में दिलचस्पी लेने लगीं। उन्हें मालूम था कि अगर इन मलिकाओं को हटाया गया तो रास्ता साफ हो जाएगा। सफ़ीर भेजे गए, तोहफे दिए गए और वादे किए गए कि अगर फला सरदार तख्त संभाल ले तो उसे हिमायत मिलेगी। ये सियासत तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक थी, क्योंकि ये दिलों को तोड़ती थी, लश्करों को नहीं। हर दरबार में अब सवाल ये नहीं था कि दुश्मन कहाँ है, बल्कि ये था कि दुश्मन कौन है। एक एक करके महाज खुलने लगे। कहीं कबीले बगावत पर उतर आए, कहीं सिपाहियों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहीं खजाने की चाबियां गायब हो गईं। मलिकाएं हर तरफ से दबाव में आ रही थीं, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो खुद दरबार में खड़ी हुईं। उन्होंने सरदारों को ललकारा और अवाम से वफादारी की कसम ली। उनकी आवाज़ में कमज़ोरी नहीं बल्कि आग थी, और उनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। मगर फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक काबिल एतमाद मुशीर ने गद्दारी की, एक करीबी रिश्तेदार ने दुश्मन से हाथ मिला लिया और एक वफादार समझा जाने वाला सरदार रातों रात गायब हो गया। ये सब हादसा नहीं था, ये मंसूबा था। मलिकाओं को तन्हा किया जा रहा था, उनके गिर्द दायरा तंग किया जा रहा था। हर दिन एक नई खबर लाता और हर खबर पिछली से ज़्यादा खतरनाक होती। जंगें भी छिड़ने लगीं। कहीं सरहद पर हमला हुआ, कहीं काफिले लूटे गए और कहीं शहरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। मैदान जंग में ये औरतें खुद मौजूद थीं, घोड़ों पर सवार, ज़िरह पहने और सिपाह को हौसला देती हुईं। दुश्मन को ये मंजर हजम नहीं होता था, मगर वो पीछे हटने वाले नहीं थे। हर हमले के साथ खून बहता, हर शिकस्त के साथ नफरत बढ़ती और हर फतह के साथ इंतकाम की ख्वाहिश गहरी होती जाती। लेकिन सबसे खतरनाक जंग अंदर की जंग थी। एतमाद टूट रहा था, वफादारी कमज़ोर पड़ रही थी और हर शख्स दूसरे पर शक कर रहा था। मलिका के एक हुक्म पर दरबार में खामोशी छा जाती, मगर इस खामोशी में बगावत की सरगोशियां छिपी होती। कोई खुलकर सामने नहीं आता था, मगर हर कोई कुछ न कुछ सोच रहा था। ये वो मरहला था जहां तलवार से ज़्यादा जहन आजमाए जा रहे थे। और फिर एक रात जब शहर सो रहा था, दरवाजे खुल गए। किसी ने पहरा हटा दिया था, किसी ने रास्ता दिखा दिया था और किसी ने दुश्मन को अंदर बुला लिया था। चीखें बुलंद हुईं, आग भड़की और अमन का पर्दा चाक हो गया। महल में हलचल मच गई। मुहाफिज दौड़ पड़े और मलिका को खबर दी गई कि बगावत हो चुकी है। इस लम्हे किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई हो रहा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ऐलान था। ऐलान के ताकत को चैलेंज किया जा रहा है। ऐलान के औरत की हुक्मरानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐलान के खून बहे बगैर ये जंग खत्म नहीं होगी। मलिकाएं जानती थीं कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। या तो वो तारीख बदलेंगी या तारीख उन्हें मिटा देगी। यही वो लम्हा था जहां कहानी ने खतरनाक रुख लिया और जहां से वापसी मुमकिन नहीं रही। लेकिन सवाल अभी बाकी था, क्या ये साजिशें उन्हें तोड़ देंगी या यही आग उन्हें और मजबूत बनाएगी? क्या ये बगावत उनका अंजाम बनेगी या यही लम्हा उन्हें अमर कर देगा? क्योंकि हर जंग में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ उलट देता है, और वो मोड़ अब बहुत करीब था। जब बगावत की आग महल की दीवारों तक पहुंच गई तो सब कुछ धुंधला सा हो गया। मलिका के वफादार मुहाफिज दरवाजों पर लड़ रहे थे, मगर दुश्मन अंदर तक घुस चुका था। हर तरफ शोर था, धुआं था और लोगों की चीखें थीं, मगर मलिका के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि हैरत थी।
उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अपने लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसी लम्हे एक और खबर आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक दूसरी मलिका, जिसे वो अपनी इत्तेहादी समझती थी, खामोशी से दुश्मन के साथ मिल चुकी थी। ये सिर्फ सियासी चाल नहीं थी, ये ज़ाती धोखा था। बरसों की दोस्ती, वादे और इत्तेहाद एक लम्हे में बिखर गए। मलिका ने अपने मुशीर की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में भी सच छुपा हुआ था। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं था कि दुश्मन कौन है, बल्कि ये था कि किस पर भरोसा किया जाए। हर चेहरा अब मशकूक लग रहा था, हर मुस्कुराहट के पीछे साजिश का साया महसूस हो रहा था। मलिका के दिल में शक ने जगह बना ली और यही शक उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बनने लगा, क्योंकि जब हुक्मरान शक में मुब्तला हो जाए तो फैसला कमज़ोर पड़ जाता है। इसी दौरान सहरा के किनारे एक अजीब मंजर देखने में आया। एक काफिला जो मदद लेकर आ रहा था, रास्ते में ही लूट लिया गया। खबर फैली कि दुश्मन को अंदर की खबर पहले से थी। इसका मतलब साफ था, महल के अंदर कोई है जो सब कुछ बता रहा है। ये राज कौन है और क्यों कर रहा है, कोई नहीं जानता था, मगर सबको मालूम था कि वक्त बहुत कम है। मलिका ने फैसला किया कि वो छुपकर दुश्मन को देखेगी। रात के अंधेरे में वो भेस बदलकर शहर की गलियों में निकली। उसने अपने ही सिपाहियों को दुश्मन के साथ बात करते देखा। उसने अपने ही सरदार को रिश्वत लेते देखा। उसने वो सच देखा जिस पर यकीन करना सबसे मुश्किल था। इस लम्हे उसके अंदर कुछ टूट गया, मगर उसी लम्हे उसके अंदर कुछ और मजबूत भी हो गया। अब ये सिर्फ तख्त की जंग नहीं रही थी, ये इज्जत और वजूद की जंग बन चुकी थी। मलिका जान चुकी थी कि अगर वो आज कमज़ोर पड़ गई तो कल उसका नाम भी नहीं बचेगा। उसने खामोशी से वापसी की और अपने वफादारों को जमा किया। उनकी तादाद कम थी, मगर उनकी नीयत साफ थी। वो जानते थे कि ये आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन फिर एक और धचका लगा। एक पैगाम आया कि एक बड़ी ताकत जिससे मदद की उम्मीद थी, उसने भी हाथ खींच लिया है। वजह कुछ और नहीं, सिर्फ ये कि वो औरत की जंग में पड़ना नहीं चाहते थे। ये अल्फाज मलिका के लिए तलवार से ज्यादा तेज थे। उसने महसूस किया कि वो दुनिया में तकरीबन तन्हा रह गई है, मगर तन्हाई हमेशा कमजोरी नहीं होती। इसी रात दुश्मन ने खुफिया हमले की कोशिश की। वो समझे कि महल खाली है, कि मुहाफिज थक चुके हैं और कि मलिका टूट चुकी है, मगर वो गलत थे। जैसे ही दरवाजे खुले, वफादार सिपाहियों ने घेर लिया। तलवारें टकराईं, नेज़े चमके और अंधेरे में जंग छिड़ गई। ये वो लम्हा था जहां किस्मत का फैसला होना था। मगर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। अचानक एक नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जिसका किसी को शक नहीं था। एक पुराना उस्ताद, एक रहनुमा, एक वो शख्स जिस पर मलिका आंख बंद करके भरोसा करती थी। वही दुश्मन का दिमाग निकला। ये राज जब खुला तो सब साकित रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। ये इंकिशाफ सिर्फ हैरानकुन नहीं था, ये दिल तोड़ने वाला था। मलिका के लिए ये सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि ये गद्दारी तलवार से नहीं, मोहब्बत से हुई थी। उसने पूछा क्यों, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। शायद वो भी जानता था कि उसका जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। ये खामोशी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। अब हर चीज़ बदल चुकी थी। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। खतरा दूर नहीं, करीब था। मलिका ने महसूस किया कि ये जंग सिर्फ फौज से नहीं जीती जा सकती। ये जहन, दिल और हौसले की जंग है, और इस जंग में एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। ये वो मोड़ था जहां कहानी ने नया रुख लिया, जहां उम्मीद और मायूसी आमने सामने खड़ी थीं, जहां एक तरफ शिकस्त का साया था और दूसरी तरफ तारीख बनाने का मौका। मलिका जानती थी कि अब जो भी होगा वो मामूली नहीं होगा। या तो वो टूट जाएगी या वो सबको तोड़ देगी। और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या ये साजिश आखिरी वार थी या इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है? क्या दुश्मन ने सब कुछ खेल लिया है या असल खेल अभी बाकी है? क्योंकि जब राज खुलने लगते हैं तो अक्सर इससे भी बड़े राज छुपे होते हैं, और वो राज अभी सामने आना बाकी थे। जब धोखा बेनकाब हो चुका और दुश्मन की चालें सामने आ गईं, तो मलिका ने पहली बार खुलकर सांस लिया। उसने जान लिया था कि असल ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सच में होती है। उसने फौरन उन सरदारों को हटाया जो मशकूक थे, और वफादार लोगों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दीं। ये फैसला खतरनाक था, मगर जरूरी भी था। फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उसने दुश्मन के कासिद को बुलाकर अमन की पेशकश नहीं, बल्कि शर्त रखी। या तो धोखाधड़ी करने वाले वापस किए जाएंगे, या जंग पूरी शिद्दत से होगी। ये पैगाम सादा था, मगर इसके पीछे फौलाद जैसा हौसला छुपा था। दुश्मन ने सोचा कि मलिका झुक जाएगी, मगर वो और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने कबीलों के दरमियान पुराने इख्तिलाफ खत्म करवाए और एक नया इत्तेहाद बनाया। ये इत्तेहाद सिर्फ फौजी नहीं था,
बल्कि दिलों का भी था। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि रहनुमा है। जब आखिरी लड़ाई हुई तो वो आम जंग नहीं थी, ये बरसों की साजिशों, हसद और खौफ का हिसाब था। मलिका खुद मैदान में नहीं उतरी, मगर हर सिपाही उसकी आवाज़ अपने दिल में सुन रहा था। हर वार के साथ उसका एतमाद बढ़ता गया। आखिरकार दुश्मन टूट गया और जो अपने थे मगर गद्दार निकले, वो सब बेनकाब हो गए। कुछ को सज़ा मिली, कुछ ने माफ़ी मांगी और कुछ हमेशा के लिए तारीख से मिट गए। मलिका ने बदला नहीं लिया बल्कि इंसाफ किया। यही वो फ़र्क था जो उसे बाकी हुक्मरानों से अलग बनाता था। इसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगे। तिजारत बहाल हुई, काफिले दोबारा चलने लगे और शहर में जिंदगी लौट आई। लोग उसके नाम को एहतराम से लेने लगे, खौफ से नहीं। ये तब्दीली खामोश थी मगर बहुत गहरी थी। तारीख के सफ़हात में शायद उसका जिक्र मुख्तसर हो, मगर उसका असर बड़ा था। उसने साबित कर दिया कि औरत की क़यादत कमज़ोरी नहीं होती। उसने दिखाया कि ज़हानत, सब्र और हौसला मिलकर सल्तनतें बचा सकते हैं। ये सिर्फ एक मलिका की जीत नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। उसने अपनों को खोया, धोखे सहे और तन्हाई का जायका चखा, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि इक़्तिदार सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने का नाम है। आज जब हम उसकी कहानी देखते हैं तो एक सवाल खुद ब खुद उठता है कि अगर वो मर्द होती तो तारीख उसे ज़्यादा याद रखती, या क्या मसला सिर्फ ये था कि वो औरत थी? यही सवाल उसकी खामोश विरासत है। उसके फैसलों ने आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाया। उसकी खामोश मुज़ाहिमत ने शोर से ज़्यादा असर डाला और उसका किरदार इस बात का सबूत बन गया कि असल ताकत जिस्म में नहीं, किरदार में होती है। यही इस कहानी का असल सबक है। ये अंजाम नहीं बल्कि एक मिसाल थी, एक ऐसी मिसाल जो वक्त के साथ दब तो गई मगर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियाँ लफ्ज़ों में नहीं असर में ज़िंदा रहती हैं, और ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। वक्त गुजर गया, सल्तनतें बदल गईं, नक्शे बदल गए, मगर इन मलिकाओं के फैसलों की गूंज आज भी तारीख में सुनाई देती है। वो औरतें जिन्होंने खामोशी से ताकत के निज़ाम को चैलेंज किया, और वो निशान छोड़ गईं जो मिट न सके। शायद उनके नाम किताबों में कम हैं, मगर उनका असर दिलों में जिंदा है। यही वो खामोश अजमत है जिसे वक्त भी शिकस्त नहीं दे सका। जब हम कदीम अरब की तारीख को देखते हैं तो सवाल उठता है कि कितनी कहानियां सिर्फ इसलिए दफन हो गईं क्योंकि वो औरतों की थीं। कितनी ज़हीन, बहादुर और बाअसर मलिकाएं सिर्फ नज़रअंदाज कर दी गईं। मगर सच ये है कि ताकत कभी जिन्स नहीं देखती, वो सिर्फ हिम्मत पहचानती है, और इन मलिकाओं में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। उनकी जिंदगियां हमें ये सिखाती हैं कि क़यादत सिर्फ जंग जीतने का नाम नहीं बल्कि दिल जीतने का हुनर है। उन्होंने खौफ के माहौल में उम्मीद पैदा की और अंधेरे दौर में रोशनी बनकर उभरीं। शायद इसीलिए तारीख उन्हें भुला न सकी, चाहे नाम छुप गए हों, क्योंकि कुछ किरदार लफ्ज़ों से बड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इन कहानियों को फिर से जिंदा करेंगे या इन्हें दोबारा खामोशी के हवाले कर देंगे? क्या हम आने वाली नस्लों को बताएंगे कि कदीम अरब में औरत सिर्फ पर्दे में नहीं, तख्त पर भी थी? ये फैसला अब हमारे हाथ में है, क्योंकि तारीख वही जिंदा रहती है जिसे सुनाया जाए। अगर आपको ये तारीख का सफ़र पसंद आया और आप मज़ीद ऐसी भूली बिसरी, ताकतवर और जज्बाती कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इन्फो ज़ोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं जो अंधेरे में हैं और हम उन्हें रोशनी में लाने आए हैं।